अरे तू समझ क्यों नहीं रही है यार, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं तुझे रात को यहाँ डब्बे में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों? पता नहीं। पता नहीं है तो फिर अकेला छोड़ के क्यों नहीं जा सकते? ये क्या तू कमरे के अंदर डोर लगा रही है? भट्टी, तुझे को घर की फिक्र है? क्या हो गया घर को? वो बुतूल जब से आई है गुमसुम सी रहती है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओहो, वो परेशान है, तू ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच रही है। भट्टी, मुझे तो लगता है कुछ होने वाला है। देख देख, अपनी काली जबान से कोई ऐसी वैसी बात न कर दियो, जो कह दिए सच हो जाता है। भट्टी, तेरे जैसे बाप से तो औलाद ऐसे ही अच्छी, और उन पे नजर रख, गौर कर, वरना तुझे खबर भी नहीं होगी, वो कोई नया चांद चढ़ा देंगी। वो बतूल जब से आई ना गुमसुम सी रहती है, और दूसरी चम्मे के सदमे से बाहर नहीं आ रही है। अल्लाह, मेरे घर को क्या हो गया है? ओहो, छुरी तले दम ले। जिस तरह मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, तू भी शुक्र अदा कर कि बच्ची खैर खैरियत से घर आ गई है। हेलो मैडम, जब से आई हो किसी ख्याल में गुम हो, खैर तो है ना? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अब आपका ख्याल आ गया था। बहुत ही भोला है वो। क्या नवाब और भोला? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? किस शैतान के पुर्जे को तुम भोला कह रही हो? तुम उसे जानते ही कितना? मैं जानती हूँ उसे। क्या जानती हो तुम उसे? घर से भागने के बाद हम दोनों साथ ही थे। क्या 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 क्या? ये क्या कह रही तुम? तुम तो कहती कि मैं फुफ्फो रुकैया के यहाँ थी। तो भाई उसी ने मुझे फुफ्फो के घर छोड़ा था। वाह बतूल बीबी वाह, तुम तो बहुत आगे की शय हो। रानी तो तुम्हारी हवा को छू भी नहीं सकती है। तुम तो छुपी रुस्तम निकली हो हैं। और ये नवाब भी ना कहाँ कहाँ हाथ मार रहा है। क्यों, जलन हो रही है तुम्हें? क्यों? मुझे क्या जलन होगी? लानत भेजती हूँ मैं उस पे। उसकी वजह से तो चम्मा जी ने मुझे ठुकराया है, और रही सही कसर तुम पूरी कर रही हो। और अब माशाल्लाह से एक नई कहानी सुना रही हो। फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर अम्मा और अब्बा को बताती हूँ। तो उसने मेरी मदद की है, कोई जुर्म नहीं किया। वाह जी वाह, बड़ी हमदर्दी जाग उठी है एक ही दिन की रफाकत में है। ये क्या खिचड़ी पकाई तुम दोनों ने? हमें क्या बताओ?
पता भी हो तो मेरी बला से। मेरी भी बला से। तुम देख लेना, पुलिस ने जो तफ्तीश शुरू की है ना, ये रायगा नहीं जाएगी, उसे पता चल जाएगा। क्यों पता चलेगा उसे? अब मैं घर वापस आ गई, उसे कुछ नहीं होगा, और मेरे होते हुए तो उसे कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं नवाब के बच्चे पर लानत भेजती हूँ। अबे लॉटरी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ठाकुर भाई, विलन के साथ तो ऐसे ही होता है ना। अबे क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठाकुर भाई हूँ, पूरे मोहल्ले का हीरो। हीरो तो भाई वो होता है जिसकी बगल में ही हीरोइन होती है, और फिलहाल तो हीरो चम्मा है, चम्मा। चम्मा चम्मा चम्मा। अबे 2 दिन समन उसके घर क्या चली गई, तुमने उसका मुकाबला मेरे साथ करना शुरू कर दिया। देखो मुझे गौर से देखो। अबे भाई भाई होता है भाई। ठाकुर भाई, शायद सम्मन बीबी भी आपको अपना भाई समझती है। अबे 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 क्या चीज है तू? तूने सीधा सीधा भाई कह दिया। अबे देखा नहीं था तूने किस मोहब्बत से उस दिन वो हाथ मिला के गए थे मेरे साथ? भाई मुझे तो जो लग रहा है मैं तो वही कह रहा हूँ। अबे अबे मैं अंडरवर्ल्ड का नहीं, ओपन वर्ल्ड का भाई हूँ, समझे? और तूने मुझे समन का भाई बना दिया। अबे मौत आई है क्या तेरी? भाई मैं तो अपनी नाकस अकल के मुताबिक ही बता रहा हूँ आपको। अबे मेरे अंदर तो करंट छोड़ दिया ना तूने। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की तो। अबे मैंने तो प्लानिंग भी कर ली हुई है। प्लानिंग? क्या प्लानिंग की है भाई? अबे हमारा वलीमा समुंदर के किनारे खड़े किसी जहाज के अंदर होगा। हैं? जहाज पर? तो और क्या। अबे ठाकुर भाई किसी टाइटैनिक के हीरो से कम नहीं है। लेकिन भाई वो टाइटैनिक में तो हीरो आखिर में मर जाता है ना। अबे आज तू को खैर की बात क्यों नहीं कर रहा? अबे क्या ऑल फॉल बके जा रहा है तू? भाई फिल्म में तो सिचुएशन यही थी। अबे अबे हर मनहूस सिचुएशन क्यों आ रही है आज तेरे जहन में? सॉरी भाई, सॉरी। सॉरी। और कान खोल के सुन लो, अगर मेरी समझ से शादी न हुई ना, तुम दोनों को जिंदा काट दूंगा जमीन में, समझ आई? अब सोच लो करना क्या है। सोचते हैं भाई, सोचते हैं। सोचते हैं, सोचो सोचो, दिमाग भी लड़ाया करो अपना। लो भी चम्मा मियाँ, ये मैं मिठाई लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। मुंह मीठा करो और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि तुम्हारे सर से बहुत बड़ी बला अल्लाह मियाँ ने टाल दी है। लो पकड़ो, शाबाश। आपने आगा जी बिला वजह तकल्लुफ किया है। अरे जी भला, इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? हकीकत तो ये है कि ये गेती को बहुत पसंद है मिठाई। हैं? तुम्हें किसी ने कहा था मिठाई लाने को? और खबरदार मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तो वैसे ही बात की है। खैर वो चम्मा मियाँ, आज कोई नाश्ते वाश्ते का सीन नहीं चलने वाला? कसम अल्लाह पाक की भूख बहुत लग रही है। जहर ला दूं? होटल समझ रखा है क्या? मुझे तो एक बात की नहीं समझ आती, किस बात का गुस्सा है इसे? मुझ पे हर वक्त डांटती रहती है, हर वक्त डांटती रहती है। आप थोड़ी चाय बना के लेना, निकी मिठाई से नाश्ता करें। वैसे तो ये मिठाई चम्मा मियाँ तुम्हारी मंगनी की सूरत में आनी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा समझ के हम कबूल किए लेते हैं मियाँ। आगा जी, जिंदगी में ऐसी ऊंच नीच होती रहती है, तो कोई बात नहीं है। वैसे चम्मा मियाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ते की बात चलाऊं कहीं? ये आपने क्या बात शुरू कर दी आगा जी? वो हम मर गए हैं क्या जो तुम हमारे चम्मे के लिए रिश्ता तलाश करोगे? अरे मैंने तो वैसे ही बात की थी। हमारे खानदान में भी कसम अल्लाह पाक की बहुत कमाल किस्म के रिश्ते मौजूद हैं। हम खानदानी शिकारियां को मोची नहीं है। अबे शिकारी अंकल, ध्यान से, हमारे मामू बड़े मासूम हैं, इनका रिश्ता कहीं किसी लूमड़ी के साथ मत करवा देना। कमाल होगी भला, लोमड़ियों से भी रिश्ते होते? तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? तुम बड़ों का मजाक किस तरह से उड़ाते हो? अपन लोग तो ऐसे ही उड़ाते हैं, तुम ही बता दो कैसे उड़ाते हैं? भाई बहुत बदतमीज बच्चे हैं, सच पूछो। उस दिन पुलिस वालों के सामने इन दोनों ने मिलके मेरी खूब बेइज्जती करवाई थी। हाँ, पुलिस? और तुम में से नवाब कौन है?
हो नवाब। वो फ्रॉडिये, तू तो कह रहा था मैं क्रिश्चियन हूँ। तो क्रिश्चियन नवाब नहीं हो सकता क्या? पकड़ ओए, मुझे नहीं उसे। मेरे बेटे को क्यों पकड़ रहे हो? उसने क्या किया? अगवा का मुकदमा है इसके खिलाफ। लेकिन लड़की तो घर वापस आ गई है। पर्चा तो अभी बाकी है ना। जब तक कागजों से केस खत्म नहीं होगा तफ्तीश चलती रहेगी। ले चलो इसे। अब बता बेटी, अंदर छुप के क्यों बैठा हुआ था? है वो पुलिस गेटी के घर में पहुंच गई है। ओहो, तो इतना घबराने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पुलिस नवाब को पकड़ के ले गई है। हैं? नवाब को पकड़ कर ले गई है? फिर तो और ज्यादा खतरे वाली बात है। मगर क्यों? बुतुल को अगवा करने के जुर्म में। फिर तो पुलिस यहाँ भी जरूर आएगी, हमसे भी पूछगछ करेगी। यहाँ क्यों आएगी? भाई वो पहले भी आई थी और बड़े अजीबोगरीब तरीकों से उसने पूछगछ की थी। आज तुझे क्या हो गया है? इतना डर क्यों लग रहा है? असल बात बता। अगर नवाब ने ये बता दिया कि मैं यानी भट्टी उसकी अम्मा लट्टू है तो वो फिर क्या होगा? हाय, कितना मजा आएगा जब तुझे भी 4 छितर पड़ेंगे तो। रोज रोज गेती के जिक्र से जान छूट जाएगी मेरी। तेरी तो देरी ना ख्वाहिश है कि मुझे छितर पड़ जाए। हाँ, मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। अगर मुझे छितर पड़ेंगे तो? जी नहीं, नवाब को छितर पड़ेंगे तो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा। अरे क्या फरमा रही है बेगम साहिबा? जी हाँ, आजकल ये यही फरमा रही हैं। कभी छत पर बैठकर उसके ख्यालों में गुम हो जाती हैं और कभी सोते में उसके ख्वाब देखती हैं। ए तू तो बकवास बंद कर। क्यों? मैं सही नहीं कह रही? वैसे बहुत ही अच्छा हुआ है। मेरे मैच ब्रेकर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इंशाल्लाह इसका आगाज नवाब की छतरौल से होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्यों? तुम क्या पुलिस वालों के सामने सुल्तानरी बन जाओगी और कहोगी कि छड़ दे मेरे नवाब नू? तुम सब लोग मजाक समझ रहे हो। मैं वाकई थाने जा रही हूँ नवाब को बचाने के लिए। उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया। क्या क्या कह रही है तू? ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक बेगुनाह को पुलिस की हिरासत में देखकर मैं उसे बचाने जा रही हूँ। अरे बुतुल, बुतुल! क्या कर रहा है? बता किधर है? बताता क्यों? अबे क्या कर रहा है? बता, तू ये कह रहा बता। अबे ठंडा है। अबे जैकेट तो छुपाया? छोड़। और मारो इसे। अबे जैकेट तो छोड़। और ठंडा यार क्या कर रहा है? हाँ, बताता कि नहीं बताता? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? एक बेगुनाह के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा जी, आप कौन है खुदाई फौजदार? मैं वही हूँ जिसके अगवा के केस में आप इसको यहाँ ले आए हैं। अच्छा जी, आप वो हैं? जरा सच सच बताएं, इसने कैसे आपको वर्गलाया? मेरा मतलब है कैसे आपको अगवा किया? मैं आपसे कह रही हूँ कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। आप इसे छोड़ दें। छोड़ देंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो मुकम्मल होगी ना। FIR कटेगी इसके खिलाफ। FIR? क्यों भाई, FIR क्यों कटेगी? जब लड़की खुद कह रही है कि मैंने उसे अगवा नहीं किया है तो आप FIR क्यों काटेंगे? हैं भाई? और तेरी तो अभी छतरौल होगी ना, तो तू सब कुछ बता देगा। देखें,
आप बिल्कुल गैर कानूनी और गलत बात कर रहे हैं। देखें जी, केस अभी बंद नहीं हुआ, तफ्तीश लाजमी है। अच्छा जरा ये बताएं, आप दोनों इकट्ठे तो थे ना? हाँ, इकट्ठे थे हम। तो क्या पता इसने तुम्हें सचमुच अगवा किया हो और तुम किसी दबाव के तहत बयान दे रही हो। और लाले, मैं क्यों अगवा करूंगा इसे? और तुझे लंबा डाल के जब छतरोल करूंगा ना, तो फिर तू बताएगा तूने क्यों अगवा किया। अगर आपने इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की ना, तो मैं पूरा मीडिया इकट्ठा कर लूंगी, समझे आप? देखिए, ऐसा ना कीजिएगा प्लीज। तो आप इसे छोड़ दें फिर। चल छोड़ इसको, ले जाए जी, ले जाए इसको, ले जाए। वैसे किस किस्म के मर्द हो तुम? चुपचाप उन लोगों के साथ आ गए हो। मैडम, ये पुलिस वाले आना पड़ता है भाई। तो तुम उनको हमारे घर ले आते ना, कहते कि लड़की वापस आ गई है, मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा, जैसे मैं उनको अपने साथ चलने को कहता और वो चुपचाप चल पड़ते ना तुम्हारी तरफ। नवाब, तुम्हें गलत मार पड़ रही थी। जानता हूँ, मगर तुम्हें क्यों दर्द हो रहा था? ओ हेलो, मुझे कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा था, वो तो तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही थी, इसलिए तुम्हारी हेल्प के लिए आ गई हूँ मैं। अच्छा, वाकई में यही बात थी या फिर कुछ और चल रहा है? कुछ और? अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वाकई? वाकई। अब तुम किसी और गलत फहमी का शिकार मत हो जाना। और तुम भी, मैंने सिर्फ बात की थी ऐसे ही। जानती हूँ तुम्हारे अंदर के चोर को। वो है तो सही। नवाब के बच्चे, अब तुम मुझसे मार खाओगे। क्या 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 क्या? अरे यार, तुम चिढ़ क्यों रही हो? तुमने मुझे थाने से क्या छुड़ा लिया? तुम तो बीवियों की तरह डांटने लग गई हो मुझे। क्या बकवास की तुमने? हाँ, एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया और तुम मुझे उसका ये सिला दे रहे हो। तो ऐसा क्या कह दिया मैंने? डांट नहीं रही हो क्या? डांट रही हूँ, लेकिन बीवियों की तरह नहीं। अरे यार, अब तुम बीवियों की तरह भी डांटोगी तो मैं तुम्हें मना करूंगा क्या? नवाब, किस मिट्टी के बने हुए तुम? मुल्तानी मिट्टी का, बहुत जरखेज होती है। बकवास बंद करो, अभी मैंने तुम्हारे घर वालों से भी बात करनी है। मेरे घर वालों से क्या बात करेगी मेरी जान? हाँ, सुनना है ना, मैं बोल देता हूँ। नवाब, चलो चलो। अरे यार, तुम तो कहती भी बीवियों की तरह ही हो। वैसे सर जी, आज इतनी बेइज्जती, मेरा तो दिल करता है खुदकुशी कर लूं। वो तो कर ले, मैंने तुझे मना किया है। वैसे खुदकुशी तो आपको कर लेनी चाहिए, मेरे से ज्यादा बेइज्जती तो आपकी हुई है, आप थानेदार जो हुए। और मेरी तो होती रहती है, शायद तेरी पहली दफा हुई है, इसलिए तू कर ले। सर जी, ऐसी दिलेर लड़की तो मैंने पहली दफा देखी है। ऐसी लड़की को तो वुमेन पुलिस में होना चाहिए। ओए, ऐसी लड़कियों को तो वुमेन नहीं होना चाहिए, और तू पुलिस की बात कर रहा है। सर जी, रेड भी की, बंदे को भी पकड़ के लेके आए, ऊपर से आना भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत बेइज्जती महसूस हुई है। आपकी तो होती रहती है, इसलिए आपको तो महसूस नहीं हुई। ओए, क्या बकवास कर रहे हो? सर जी, आपने खुद ही तो कहा था। वो तो दुराना जरूर है, बदतमीज ना हो तो। ओए, थाने में ऊपर से नीचे तक बेइज्जती ही बेइज्जती है। ओए, हम छितर वगैरह मार के ना अपने अंदर की भड़ास निकाल लेते हैं, वरना थानों में रोज खुदकुशियां हो। चलो जाओ, खाने का बंदोबस्त करो। अच्छा जी। कमाल करते हैं आप लोग, आपने पुलिस को उसे ले जाने कैसे दिया? पुलिस तो पुलिस है, किसी की कहाँ सुनती है। आप मुझे एक फोन तो कर सकते थे ना, एक फोन मैं बात करती उनसे। मेरा ख्याल है तुम हमारे साथ चलो थाने। गीती बिल्कुल ठीक कह रही। भाई, आखिर हम सब लोग यहाँ बैठे कब तक इंतजार करते रहेंगे? हम सबको मिलकर थाने जाना चाहिए, बंदूक की नोक पर। अब नहीं, मैंने फोन करके पता किया है, वो नवाब कुछ ही देर में आ जाएगा घर। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। अबे तुम तो रहने ही दो मामू, अगर तुम थाने गए ना, तुम्हें देख के तो उन्हें वैसे ही दुबई नजर आ जाना है। मैं तो कहता हूँ उस नवाब के बच्चे को 2 दिन थाने रहने दो, ऐसी चित्रौल करेंगे ना उसकी, खुद ही बक देगा कि बतूल किधर थी। अरे कमबख्त, तू भाई है या दुश्मन? उसकी जान पर बनी है और तू बतूल को नहीं भूल रहा। अरे कमाल करती हो अम्मा, उस वक्त तो मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं कर रहा था।
अब पकड़ के ले गई ना पुलिस उसको। मुंह बंद कर अपना, कैसी कमबख्त औलाद है ये। मेरा ख्याल है हमें घर पर बैठ के इंतजार नहीं करना चाहिए, चलें। आप ठीक कह रही हैं, हम सबको थाने चलना चाहिए। आप एक सेकंड में फोन करके पता कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप पहले फोन कर लें, फिर हम सब मिलकर चलेंगे थाने बंदूक की नोक पर। हेलो जी, पुलिस स्टेशन। मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं है कि मुझे अगवा कर सके। मैं अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से वापस आई हूँ। और तू कान खोलकर सुन ले, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से गई थी। लो कल्लोबान, अबे तुम दोनों को तो मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। तू इसके साथ जा नहीं रही थी रिक्शे में बैठ के? तुझे क्या तकलीफ है? तू भाई है, अपने भाई के साथ मुझे देखकर बड़ी तकलीफ हो रही है और भाई को पुलिस ले गई, कुछ पता ही नहीं है। बस बस बतूल, तू इसे लेकर आ गई है ना, यही काफी है, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। खाला, ये कितना ही लोफर और लफंगा क्यों नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान है। इसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है और अब मैं मुश्किल वक्त में इसको तन्हा नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि तुम्हारे घर वालों पर क्या बीत रही है? हम पर क्या बीत रही है, इसका अंदाजा है आप सबको? हमारी जिंदगियों को अपनी निगाह से देखना बंद कर दीजिए। गुस्से में तुम तहजीब की हद को भी पार कर रही हो। मैं गुस्से में नहीं हूँ, हक पे हूँ और अपने हक के लिए घर से निकली थी और अपनी मर्जी से इसकी मदद ली थी मैंने, जिसकी सजा इसे नहीं मिलनी चाहिए थी। इसके पीछे थाने जाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया इस पे। अरे बतूल सुनो तो, बतूल आपा। अबे अब पड़ गई ठंड तेरे कलेजे में, हैं? आ गया सबर तुझे? बिल्किस खुद ही इंसाफ करो कि अगर मैं थाने जाऊं और पुलिस वाले उल्टे सीधे सवाल करें तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? बात इज्जत की नहीं है, हिम्मत की है, जो तुम में नहीं है। तुम चाहती हो कि पुलिस मेरे साथ उल्टे सीधे सवाल करे, मेरा मजाक उड़ाए? ना अब तो तुझे और तेरी बेटी को हार पहनाए जाएंगे, हैं? पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है। अरे तू खड़े मुंह क्या देख रही है, चल अंदर। अम्मा मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? गुस्सा बतूल का है और मुझ पे निकाल रही हो। तुम दोनों एक जैसी है, एक से बढ़ के एक। लो आ गई जो एक से बढ़कर दो होने जा रही है। क्या तुझे शर्म ना आई? आ गई है घर का जनाजा निकाल के। अम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने एक बेगुनाह की मदद की है। अच्छा तो फिर ले आई है अपने साथ उस बेगुनाह को? हाँ, और इसके घर वालों को भी सुना के आई हूँ मैं। अच्छा तो तू गेती के घर तक चली गई थी? गेंती के घर गई थी तो मुझे भी बुला लेती। ए भट्टी शर्म कर, बेटी नवाब को थाने से लेके गेती के घर चलेगी और तू कह रहा है मुझे भी बुला लेती। हाँ हाँ तो मैं वहाँ बैठकर कोई बात करता, उसे कुछ समझाता। क्या बात कर रहे हो? थाने में तो बात करने गए नहीं हो। तुम्हें पता है मैं वहाँ क्यों नहीं गया? बस बस, गेती के घर जाने को शेर है, थाने के नाम पे गिद्दड़। ना तू रुकते
रुकते चलेगी। सुकून मिल गया, बेइज्जत करवा दिया पूरे मोहल्ले में। ये इश्क बड़ा बेदर्दी अम्मा, ये कुछ नहीं मानता। तू मुंह बंद रख, मैं तो घर से ही चली जाऊंगी। वैसे तेरा ख्याल बुरा नहीं है। भट्टी, मैंने तुझ जैसा घटिया आदमी दुनिया में नहीं देखा है कि ख्याल बुरा नहीं है। अरे तू घर का मर्द है और तुझे कोई होश नहीं है कि बेटी थाने से हो आई है। तो भट्टी की बेटी है, दिलेर है, शेर है। ओ भट्टी, तूने दिलेरी खुद क्यों ना दिखाई? और तुझे बताया तो था कि इसमें कानूनी नुक्ता है। कानूनी नहीं, इसमें खातूनी नुक्ता है जो तुझे ख्वार करके छोड़ेगा। हाय भट्टी, इन दोनों का कुछ कर ले, वरना जो इज्जत रहेगी है वो भी जाती रहेगी। अम्मा, अब तू तो मेरा नाम ना लेना। मैंने तो एक मशरकी लड़की की तरह अपने वालिदैन के फैसले के सामने सर तस्लीमे खम किया, मगर हालात ही मेरे फेवर में ना थे। हालात ही क्या, अपने ही गिरागे नशे मन पर बिजलियां। इसकी पहल तुमने की थी रानी। मंतकी अंजाम तक तो तूने पहुंचाया है ना अब वो मोहब्बत का समा है और ना ही चम्मा है। नवाब बहादुर, चम्मा और गेती का नाम इस घर में आया तो मैं उस घर को आग लगा दूंगी। ना ना ना, ऐसा ना करना। और तुम तीनों किस मिट्टी के बने हुए हो? ये बगैरती की जिंदगी तुम तीनों को मुबारक हो। मैं चली हूँ छत से कूदने। रहने दो, रोको मत किसे। हाँ, जा रही हूँ मैं। जाने दो, मैं देखता हूँ। अम्मा ना करो, अम्मा ना। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, चलो मैं इसे देखता हूँ। अम्मा रोको ना अम्मा को। अम्मा क्या हो गया? अम्मा ना मरना। तेरी वजह से हो रहा सब। ना मरना अम्मा। मनूस, तूने पहल की थी। तू मनूस है। भाई कसम अल्लाह पाक की, मैंने जिंदगी में ऐसी दलेर बहादुर लड़की नहीं देखी। वह क्या खूबसूरती से थाने से अपने नवाब मियाँ को उठा कर घर चली आई है। दिल लगी बात है अगेती। मैं तो ये कहता हूँ कसम अल्लाह पाक की, भाई इस घर में इसी किस्म की बहू आनी चाहिए। खुदा के लिए यही घर रह गया उसके लिए, इसके अलावा और कोई घर नहीं है। हद हो गई, पहले क्या कम हुई है हमारे साथ। जाओ तुम अपना काम करो, जाके उल्टे सीधे मशवरे देने बैठ गए हो। लो और सुन लो, हर वक्त डांटती रहती है। मैंने तो कसम अल्लाह पाक की तुम्हारे फायदे की बात की थी और फिर वो नाश्ता भी नहीं आया अभी तक। यहाँ एक से बढ़कर एक वाकया हो रहा है हमारे साथ और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। वैसे भी ये घर है, होटल नहीं है। अब्बा कैसी बातें कर रही हैं? आगा साहब सुबह से हमारे साथ थे, बड़ा साथ दिया इन्होंने हमारा। रहने दो सलीम मियाँ, शायद मेरे खुलूस में ही वो कुव्वत नहीं जो गेती को कायल कर सके कि मेरी नीयत और मेरी मोहब्बत में बिल्कुल भी खोट नहीं है। हाँ। अरे नहीं आगा साहब, आप ज़रा परेशान हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात कहूँगा सलीम मियाँ, देखो किसी से हमदर्दी और इजहार मोहब्बत में बुराई क्या है? और फिर मैंने तो कसम अल्लाह पाक की कभी भी अखलाकियात की हदूद को तजावज़ करने की कोशिश नहीं की। फिर इसमें ये नाराज़गी कैसी? अरे हम अपनी परेशानी में घिरे हुए हैं और तुम अपनी राम कथा लेके बैठ गए हो। मैं भी तो इसी परेशानी की बात कर रहा हूँ, कमाल किए जा रहे हैं। अगर ये आपको बात समझ नहीं आ रही तो सलीम मियाँ बस बहुत होली, मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दो कसम अल्लाह पाक। नहीं आगा साहब, आप नाश्ता करके जाएंगे। कुछ नाश्ता तो मजबूर करते हैं तो बैठ लेते हैं। अच्छा मियाँ, मेरा मतलब ये था कि वो उन दोनों बच्चों के लिए भी को नाश्ते वाश्ते का करे, उनका भी तो पता करे किधर चले गए हैं वो। कहाँ गए वो दोनों? हाँ, वो किधर गए बच्चे? भाई बहुत अच्छे हो कसम अल्लाह पाक की। चम्मा मियाँ, अल्लाह मियाँ जिंदगी करे तुम्हारी। भाई देख, बात यहाँ तक पहुँच गई कि बतूल तेरे पीछे पीछे थाने पहुँच गई। बच्चू, अबे तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? तू तो मेरा सगा भाई था ना, तू आ जाता। बड़ी करतूत की थी ना तूने जो तेरे पीछे पीछे आते हम। क्यों बे, ऐसा क्या था मैंने? बता। अभी बताता हूँ बच्चू, तेरे साथ जब हिसाब होगा ना तब तुझे पता चलेगा। अबे मेरे साथ कौन सा हिसाब होगा, जरा बता। लो कर लो बात। बेटे अभी बताता हूँ तुझे, निकाल वो 100 रुपया निकाल जो तूने रानी को इजी लोड करने के लिए अपुन से उधार लिया था, निकाल। और जो तू क्लब में बिलियर्ड खेलते हुए 200 रुपया हार गया था और जो मुझे देने पड़े थे बाद में। हाँ चल बेटा, अपना 100 काट और मेरा 100 वापस कर। चल। अबे वो तो मैंने तुझे उस रक्शे के किराए में एडजस्ट करा दिया था, याद नहीं है तुझे? अबे बेटे, तू तो सारा कुछ वहीं हार के आ गया था क्लब में। अबे रिक्शे का किराया मैंने दिया था, तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। झूठ बोलता है। अबे अभी अपुन की याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं हुई। अच्छा, ये रैम्बो लुक वाली बनियान उतार। बेटा ये शैंडो बनियान मेरी है जिसको पहन के तू रैम्बो बन। अबे क्या कर रहा है, इतनी कमीनगी में उतरा है यार आज तू। हाँ भाई के साथ क्या हो गया? क्या तमाशा लगा रखा है? कुछ तो शर्म करो, बाहर आगा बैठा क्या सोचेगा? माँ तुझे आज आगा की बड़ी फिक्र हो गई। हाँ खैर तो है। बकवास बंद करो और बाहर आके नाश्ता करो। अबे इस वक्त कौन सा नाश्ता? अबे थैंक्स टू यू, तेरे चक्कर में सुबह से सब भूखे बैठे, नाश्ता नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अच्छा
आज बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं सारे एक दूसरे को, चक्कर क्या है? बेटे मोहब्बत से याद आया, तेरे साथ तो अभी उस मोहब्बत का हिसाब भी करना है। अबे आप किस मोहब्बत का हिसाब करेगा? अबे वही मोहब्बत जो बतूल मुझसे करती थी, जिस पे बच्चू तूने डाका डाला है। ये लीजिए मिस बतूल। ये क्या है? आपकी बहादुरी का इनाम। आप जैसी दिलेर और नडर लड़की को हुस्न जुरत का अवार्ड दिया जाता है। क्या बकवास है ये? ये बकवास नहीं है, तुम्हारी हीरोशिप का एतराफ है। ये तो फिल्मों में होता था, लेकिन तुमने हकीकत में कर दिखाया। वाह वाह वाह, क्या सीन किया तुमने। तुम्हारे साथ मसला क्या है? मसला मेरा नहीं है, मसला मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी का है। क्या क्या रंग देखने को मिल रहे हैं, कहाँ नवाब और कहाँ बतूल। तो यूं कहो ना कि तुम्हें नवाब की जलन हो रही है। तौबा तौबा मैडम, मुझे नवाब से क्यों जलन होने लगी? मुझे तो इस सारे खेल में चम्मे का जो गोल हुआ है ना, उससे जलन हो रही है। ज़ालिमों, पहले ही हाफ में मैच हरा दिया तुमने, लेकिन याद रखो मैं भी हार नहीं मानने वाली। क्या मतलब है? मतलब ये कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, तो इस डब्बा पिक्चर को अभी और घिसाओगे तुम? ये डब्बा पिक्चर नहीं है, ये सुपरहिट लव स्टोरी है, और लव स्टोरी फॉर्मूला कभी फ्लॉप नहीं होता। ऐसी फिल्मों में ना तुम्हारे जैसी हीरोइनें या तो थल में पुन्नू पुन्नू करती हैं या फिर कच्चे घड़े पर डूब मरती हैं और लव स्टोरी एंड। जी नहीं, ये वो वाली लव स्टोरी नहीं है, ये बहुत अच्छी वाली लव स्टोरी है। इसमें हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है, एंड देन दे लिव टुगेदर फॉरएवर। वाह वाह वाह, एंडिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन बीच की पिक्चर ने सत्यानाश कर दिया तुमने। बीच की फिल्म तुमने देखी कहाँ है मिस बतूल? बीच की फिल्म तो अब स्टार्ट होगी। खैर तो है ना, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते मुझे। हाँ बदबख्त लड़की, तुम देखना कहानी में बहुत जल्द एक नया ट्विस्ट शुरू होने वाला है। नया ट्विस्ट? तुम ला रही हो? जाहिर बात है, हीरोइन मैं तो ट्विस्ट भी मैं ही शुरू करूंगी ना। ओहो हीरोइन साहिबा, रात बहुत हो गया है, सोने की तैयारी करें। सो जाती हूँ मैं, जल जाती हूँ साथ ही। हीरोइन कह दिया ना मैंने खुद को, ये संभालो अपना अवार्ड। रख लो। चम्मे, चम्मे, जरा बाहर देखना कौन है, मेरी हांडी चल जाएगी इधर, जल्दी कर। अच्छा आपा, देखता हूँ। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें। मुझे? क्या कह रही हो? हाँ मैं ठीक कहती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने किसी दबाव में आकर इनकार किया है। तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारे दिल में भी मेरी मोहब्बत की लौ जल रही है, मैं इसे साफ साफ देख सकती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? मोहब्बत? मैं मोहब्बत टाइप नहीं हूँ। हाँ हाँ, अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। ये तो तुम्हारा दिल है, मेरा दिल थोड़ी है। हाँ, कसम खा के कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। क्या मुसीबत है, आप आ जाएंगे, अभी क्या कर रही हो? तो आ जाए, मुझे किसी का डर नहीं है। तेरे इश्क ने कर दिया निकम्मा चम्मा, वरना ये रानी बहुत काम की थी। अभी और इसी वक्त जाओ यहाँ से प्लीज। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हारे बगैर ना जी सकती हूँ ना ही मर सकती हूँ। मैं तो घर से भाग आई हूँ बस। क्या?